उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य से उभरता हुआ आर्थिक महाशक्ति। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर मिश्रा और आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है अपना उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे कि हमारा उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों के कंपैरिजन में इतना पीछे क्यों रह गया और अभी जो इसका डेवलपमेंट है उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन 25 करोड़ है। पूरे भारत के पॉपुलेशन का लगभग 17-18%। तो मतलब पूरा भारत का पॉपुलेशन 140-45 करोड़ है, तो उसका 17 से 18% पॉपुलेशन खाली उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं। बावजूद इसके ये राज्य इतना पीछे है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो वर्षों से चला आ रहा था, वर्षों तक कुशासन, भ्रष्टाचार, अपराध, जातीय हिंसा, इन सब से राज्य उबर के आगे नहीं आ रहा था। इसके अलावा माफिया, गैंगस्टर, जबरन वसूली, जबरन कब्जा, हफ्तागिरी, इन सब की वजह से कंपनियां यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लेती थी कि यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, जिस वजह से यहाँ के लोगों को बाहर पलायन होना पड़ता था जॉब के लिए। अभी भी होना पड़ता है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में कम है। तो चलिए बात करते हैं। जहाँ पे माफिया राज, अपहरण, रंगदारी, जबरन कब्जा जैसी आम बात होती थी, आए दिन हुआ करता था। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। तो खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी कोई भी बिजनेस नहीं आता था इधर, क्योंकि बिजनेस को चाहिए ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए कि उसका डिलीवरी हो सके टाइम पे, चीज़ों का माल मंगाया जा सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके। तो खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और गुंडागिरी, माफियागिरी, और ये रीजन थे, मेन तो रीजन यही थे। फिर अभी बात करें, अब चलते हैं हम जब योगी जी फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें क्या था कि बहुत सारे लोगों को डाउट था कि एक साधु महात्मा जैसे आदमी क्या इतने बड़े स्टेट को, प्रदेश को ठीक से चला पाएंगे। तो ये बहुत लोगों का डाउट था, लेकिन उन्होंने जो काम किया उस पर हम बात करेंगे। उन्होंने कुर्सी संभालते ही जो दो सबसे बड़े बदलाव किए ये था, एक तो माफियाओं का सफाया, उनके कब्जे से सरकारी संपत्तियों को मुक्त कराना या लोगों की जो संपत्तियाँ हड़पे थे उसको मुक्त कराना और उनका इनकाउंटर करके सफाया करना। दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट पे काम स्टार्ट हुआ। तो ये दो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से हुई। पहले जहाँ पे सिर्फ यूपी में एक यमुना एक्सप्रेसवे था, आज के डेट में 7 एक्सप्रेसवे है। और वो कौन कौन से एक्सप्रेसवे हैं? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। इसके अलावा 6 और एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है। अगर हम बात करें एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट पहले जहाँ पे 4 था, आज की डेट में 21 एयरपोर्ट है। अब 21 में से कितने चालू हैं एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, लेकिन कुछ पे अभी काम चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा चालू हैं की स्थिति में है। तो ये दो बड़े काम हुए, गाँव का सफाया और पैरेलली इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। इन दोनों के अलावा एक काम वो हुआ जिसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत था डेवलपमेंट के लिए, वो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब कोई भी कंपनी आती थी रजिस्ट्रेशन के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो उसको 50 जगह दौड़ना पड़ता था, बहुत सारा टाइम उसमें कंज्यूम होता था। और इतने तरह के सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, जिसमें कंपनियां इसी वजह से इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी और इंटरेस्ट नहीं लेती थी यूपी में। तो उसमें बहुत बड़ा सुधार हुआ। 4675 तरह के सुधार हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। मतलब बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया और बहुत सारी चीज़ों का डिजिटलाइजेशन किया गया, जिसमें से 524 सेवाओं का डिजिटलाइजेशन हुआ। इसलिए उत्तर प्रदेश का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सुधार हुआ और रैंकिंग अभी जो आई है उसकी दूसरे नंबर पे पूरे भारत में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी भारत का रैंकिंग सेकंड है। तो ये 3 बदलाव हुए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, माफियाओं का सफाया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इस वजह से अब यूपी में निवेश आना स्टार्ट हो गया है। पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा निवेश आ रहा है। अभी यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए पूरा भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसका 42% खाली यूपी का है। वही देखिए, फिर जब बाहर से निवेश आना स्टार्ट हुआ तो भारत के लोगों ही नहीं, विदेशों से भी लोगों ने भी निवेश करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा निवेश नोएडा में आया। आपका नोएडा इलेक्ट्रॉनिक का मैन्युफैक्चरिंग हब बना। अभी पूरे भारत का 40% जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नोएडा में प्रोड्यूस होती हैं। जो पूरे भारत में प्रोड्यूस होती है उसका 40% खाली नोएडा में होती हैं। उसके अलावा लखनऊ में आपका डिफेंस में बहुत अच्छा निवेश आया। ब्रह्मोस जैसे मिसाइलें लखनऊ में बनने लगी। लुल्लू वर्ल्ड क्लास का जो माल है वो आया लखनऊ में। अडानी अंबानी ने भी निवेश किया, गोरखपुर में भी निवेश का प्रस्ताव आया है। तो बहुत सारे निवेश आ रहे हैं पहले से। और ये सब क्यों आए? क्योंकि माफियाओं का डर खत्म हो गया और ईज ऑफ डूइंग अच्छा, बिजनेस डूइंग अच्छा हुआ, सुधार हुआ।
और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। तो अगर ये काम पहले हुआ होता तो अभी यूपी का स्थान वो आज के कंपैरिजन में जो है ना उससे ज़्यादा बेटर होता। अभी हम बात करते हैं यूपी के जीएसडीपी की। तो जीएसडीपी क्या है, जैसे कि कंट्री के लिए जीडीपी का यूज करते हैं ना कि जीडीपी कितना अच्छा है तो उस वजह से कंपनी का कंट्री का वैल्यू होता है। तो स्टेट राज्यों के लिए जीएसपीडी का यूज करते हैं, सेम ही चीज़ है मतलब। तो जीएसपीडी यूपी का जो 2011-12 में 11 लाख करोड़ का था, आज 2022-23 के डाटा के हिसाब से ये 24.5 लाख करोड़ है, मतलब डबल से भी ज़्यादा का 10 सालों में। और गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है वो 2029 तक 1 ट्रिलियन और 2047 तक 6 ट्रिलियन तक पहुंचाने का है। पिछले एक साल में 15,000 नई कंपनियां रजिस्ट्रेशन हुई हैं यूपी में सिर्फ। हम जीएसपीडी की बात कर रहे हैं ना, तो तीसरे नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश है। पहले पे महाराष्ट्र है जो 13% के आर्थिक ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। दूसरे पे तमिलनाडु है 8.9 और तीसरे पे यूपी है 8.5 करीब में। तो डेवलपमेंट के मामले में तेज़ी से सबसे ज़्यादा तीन राज्य टॉप 5 में देखें तो यूपी तीसरे नंबर पे है। और आगे आने वाले समय में ये हो सकता है कि दूसरे पे आ जाए बहुत जल्दी। अभी देखिए यूपी की इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए भी ज़्यादातर कंपनियां जो हैं महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में क्यों हैं? क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, तो इस वजह से कंपनियां उधर गई और इधर माफियाओं के डर की वजह से निवेश नहीं आता था। तो ज़्यादातर यूपी के लोग बाहर जाके जॉब करते हैं। अब देश का 17-18% जनसंख्या होते हुए भी लोगों को बाहर जाके जॉब करना पड़ता है। अगर यूपी बिहार दो राज्य ऐसा है, अगर वो चाह दे अपने लोगों को बाहर ना जाने दे, तो ये जितनी भी कंपनियां हैं ना महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु को, उनको मजबूरन में शिफ्ट होना पड़ेगा उत्तर प्रदेश और बिहार में, क्योंकि उनको वर्कर नहीं मिलेंगे। तो ये तो पावर है जो कि पहले की गवर्नमेंटों ने समझ नहीं पाई, इसको मिसअंडरस्टूड किया। के बात करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट का एक जो सबसे अच्छा बड़ा सुधार है वो है ODOP, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अभी हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया गया और उसको उसका हब बनाने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और तेज़ी लाने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। तो मैं अपनी बात करूं तो ओवरऑल मैं योगी सरकार के कामों से सेटिस्फाइड हूं। पिछले सरकारों की कंपैरिजन में काम करें, पिछले सरकारों से कंपैरिजन करें तो अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी है जिस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि किसानों के लिए नवीनतम कृषि प्रणाली पे ज़्यादा जोर दिया जाए, जैसे कि हाइड्रोपोनिक हो गया, वर्टिकल फार्मिंग हो गया, जैविक खेती, जो कि इसमें राजस्थान और हरियाणा ने काफ़ी अच्छा काम किया है। वहाँ पे मैंने सुना है कि काफ़ी चीज़ों पे 80-90% तक का सब्सिडी है। तो गवर्नमेंट को सब्सिडी बढ़ाना चाहिए और किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि नवीनतम कृषि प्रणाली अपनाएं, जिससे उनका भी इनकम बढ़े और देश का भी। तो अपना मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ ये बोलते हुए कि उत्तर प्रदेश आज सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि भारत की उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है, जो आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन सकती है। थैंक यू।